अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मैं अपने श्री सद्गुरु के चरण कमलों में वंदन करते हुए आज हम वट सावित्री व्रत के ऊपर चर्चा करेंगे। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट होता है, वट सावित्री, वट अर्थात बरगद के वृक्ष को हम वट वृक्ष कहते हैं और सावित्री सत्यवान की पत्नी। नाम से ही प्रमुख अर्थ स्पष्ट होता है कि सावित्री ने जब यमराज से सत्यवान को वापस लिया तब बरगद के वृक्ष के नीचे ही सत्यवान के प्राण लौटे थे। इसी से इस व्रत को वट सावित्री व्रत कहा जाता है और इस दिन विशेष रूप से सौभाग्यवान महिलाओं के द्वारा बरगद के वृक्ष की पूजा की जाती है एवं इस वट सावित्री व्रत की कथा आपस में सुनी जाती है। और यह वट सावित्री व्रत ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या को मनाया जाता है और बहुत से लोगों के मन में यह प्रश्न था कि वस्तुतः वट सावित्री व्रत को मनाने के पीछे की कथा क्या है। तो अब हम कुछ, क्योंकि कथा कहानी तो लगभग सब श्रोता वृंद को मालूम ही रहता है, तो हम सूक्ष्म रूप से इस कथा को पहले श्रवण कर लेते हैं, फिर इसके तत्व में जाएंगे। तो सूक्ष्म रूपेण कथा यह है कि एक भूतपूर्व बहुत प्रतापी राजा हुए और राजा के प्रयत्न करने पर भी कोई पुत्र नहीं हुआ, कोई संतान नहीं हुई। अतः राजा ने बहुत शतचंडी महायज्ञ, नाना प्रकार के संतान उत्पन्न होने के लिए यज्ञ किया, बहुत प्रयत्न किया। तब जाकर के साधु संतों की कृपा से उनके यहाँ एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। पुरोहितों ने जात कर्म संस्कारोपरांत उस कन्या का नाम सावित्री रखा और प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा इत्यादि हुई और सावित्री ने बहुत सुंदर ढंग से शिक्षा प्राप्त किया। और जब सावित्री बड़ी हुई तब राजा ने उनको स्वयं अपना वर चुनने के लिए भ्रमण पर सैन्य सुरक्षा के साथ भेजा और उनके साथ सेनापति एक अक्षौहिणी सेना के साथ विदा हुए और पूरे 1 वर्ष तक वह सावित्री जो है विचरण करती रही। और जब 1 वर्ष पूरा होने को आया तब सावित्री पुनः अपने पिता के पास लौट गई, राजभवन पहुंची। जब राजभवन पहुंची तब नारद जी और राजा में परस्पर सत्संग प्रवचन इत्यादि चल रहा था और जब सावित्री वहां पहुंची तब अपने पिता के साथ साथ ने नारद जी को भी प्रणाम किया। तब राजा ने पूछा कि हे पुत्री, बताइए कि आपने किसको अपने वर के लिए चुना। तब सावित्री कहती है कि मैंने अनेक देश देशांतर तीर्थ वन भ्रमण किया, खूब संत ब्राह्मण विप्रों को दान दक्षिणा इत्यादि दिया, परंतु अनेक राजा महाराजाओं राजकुमारों से मिले, लेकिन मुझे कुछ किसी के अंदर कोई दोष, किसी के अंदर कोई अवगुण इत्यादि मुझे कोई जंचा नहीं। फिर जब
हम वन से वापस आ रहे थे, तब एक ऋषि कुमार मुझे भा गए और मुझे जो है उनसे विवाह करना है, और उनका नाम सत्यव्रत है। तब जैसे ही नारद जी ने सावित्री के मुख से सत्यव्रत का नाम सुना, तो नारद जी ने राजा को कहा कि हे राजर्षि, सावित्री ने तो वर तो बहुत अच्छा चुना और उसके अंदर कोई भी दुर्गुण अवगुण इत्यादि नहीं है। वह सद्गुणों में इंद्र को भी मात देता है, परंतु उसके अंदर एक जो दोष है वो उसके सारे गुणों पर भारी पड़ जाता है। राजा ने पूछा कि वह दोष क्या है। नारद जी ने कहा कि आज से ठीक 1 वर्ष के बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी। उसके पास आयु ही नहीं है, उसके पास सिर्फ ठीक 1 वर्ष है, और वह कोई ऋषि कुमार नहीं बल्कि राजकुमार है। उसके पिता बहुत बड़े राजा थे, शत्रुओं ने उनका राज्य छीन लिया, अतः वे अपनी पत्नी के साथ और पुत्र के साथ वन में आ गए और वहां पर ऋषियों जैसा जीवन व्यतीत कर रहे हैं। परंतु सावित्री को कहो कि वह उन्हें अपने मन से निकाल दें, यह सावित्री के लिए उपयुक्त नहीं होगा। राजा ने सावित्री को समझाया कि हे पुत्री, ऋषि के वचन पर ध्यान दो और अपने निर्णय को बदल दो, और तुम चाहो तो दोबारा से भ्रमण पर निकल सकती हो। तब सावित्री ने कहा कि पिताजी, बहुत से ऐसे कार्य हैं जो एक ही बार किए जाते हैं। धनुष से तीर एक ही बार निकलता है, विवाह एक ही बार होता है, मुख से वचन एक ही बार निकलता है, किसी को हम अपना मन चित्त किसी को देते हैं, किसी पर रम जाता है, वो भी एक ही बार होता है। अतः पिताश्री, मैं अपने मन से सत्यवान को पति मान चुकी हूं। तब राजा सेनापति सहित सावित्री को लेकर सत्यवान के आश्रम पहुंचे और उनके पिता से विवाह प्रस्ताव का अनुरोध किया, एवं प्रकार से अनुरोध मान भी लिया गया और सावित्री एवं सत्यवान का बहुत सुंदर से वैदिक प्रथा के अनुसार विवाह हुआ। विवाह के बाद राजा अपनी पुत्री को आशीर्वाद देकर के अपने नगर को प्रस्थान कर गए, और इधर सत्यवान और सावित्री दोनों जो है अपने धर्म के अनुकूल, धर्म के अनुसार अपना जीवन निर्वाह करने लगे। अब दिनों दिन तो बढ़ता जा रहा था, बीतता जा रहा था। इधर सावित्री के मन में बड़ा संशय आ गया कि वह दिन गिनती रहती थी कि इसके इतने दिन बाद मेरे पति की मृत्यु हो जाएगी, इतने दिन बाद मेरे पति की मृत्यु हो जाएगी। जब 3 दिन शेष रहा तो सावित्री ने अपने घर में एक बहुत सुंदर 3 दिन का व्रत का संकल्प लिया और सौभाग्यवती होने का वर प्राप्त करने के लिए 3 दिन तक केवल निराहार रही और जल पी करके भगवान का व्रत पालन किया। और ठीक वह दिन जब आ पहुंचा जिस दिन सत्यवान की मृत्यु होनी थी, ठीक वह दिन जब आ पहुंचा, उस दिन सत्यवान वन से समिधा लाने के लिए कंधे पर कुल्हाड़ी रख करके विदा हुआ। तब सावित्री कहती है, आर्य, आज मैं भी आपके साथ वन में समिधा लाने के लिए, समिधा को लकड़ी कहते हैं, मैं आज वन में समिधा लाने के लिए आपके साथ में चलूंगी। तो सत्यव्रत ने कहा, प्रिय, चलने के लिए तो कोई बात नहीं, परंतु तुम बहुत अधिक 3 दिन से तुमने व्रत
का नियम पालन किया तो उससे तुम दुबली हो गई हो, अतः फिर भी यदि तुम्हें चलने की इच्छा है तो माता पिता से आज्ञा ले लो। तो सत्यवती ने अपने सास और ससुर से आज्ञा ली और कहा कि हे माता पिताजी, आज तक मैंने आपसे कुछ नहीं मांगा, आज मुझे एक वर चाहिए, वो ये कि आज मैं भी अपने पति के संग वन से लकड़ी लाने के लिए जाना चाहती हूँ। तो प्रिय सास ससुर ने उन्हें अनुमति दी और दोनों सत्यवान एवं सावित्री वन से समिधा लाने के लिए चल पड़े। अब सावित्री के पास नारद जी का बताया हुआ वह दिन आ पहुंचा। वह समय अब धीरे धीरे आने को निकट था और जैसे ही वह समय आता जा रहा था वैसे ही सावित्री के मन में घोर चिंता, घोर भय आता जा रहा था। खैर, वह समय, वह दिन और वह तो आ गया था। अब वह काल भी, जिस काल में सत्यवान की मृत्यु होनी थी, वह समय भी, वह क्षण भी आ पहुंचा। सत्यवान लकड़ी काटते काटते उसको सिर में अत्यधिक पीड़ा हुई और जब सिर में अत्यधिक पीड़ा हुई तो उसने सावित्री से कहा कि प्रिय, आज मेरे सिर में भयंकर पीड़ा हो रही है, मैं कुछ देर तुम्हारे गोदी में सिर रखकर विश्राम करना चाहता हूं। और इधर वह विश्राम करने लगा और सावित्री, अब वह समय धीरे धीरे और पास आ रहा था जब स्वयं यमराज सत्यवान को लिवाने के लिए आने वाले थे। वह समय आ गया। सत्यवान को लेने के लिए स्वयं यमराज भैंस पर आरूढ़ होकर, जो उनका वाहन है, महिष पर आरूढ़ होकर, हाथ में काल दंड लिए भयंकर रूप धारण किए यमराज स्वयं सत्यवान को लेने के लिए आए और सत्यवान के प्राणों को उन्होंने जबरदस्ती खींचा और उसे अपने काल पाश में बांधकर वापस जाने लगे। अब यहां पर सावित्री यमराज के पीछे पीछे चली और तब यमराज ने सावित्री को पीछे आता हुआ देखकर यमराज ने कहा कि हे पुत्री, समस्त संसार का विधाता का ये जो नियम है कि मृत्यु तो निश्चित है और उसकी समय सीमा भी पहले से ही निश्चित है। संत कहते हैं मृत्यु का कारण कोई बीमारी नहीं, धन नहीं, उपद्रव नहीं, तो मृत्यु का कारण क्या है? तो संत बहुत सुंदर उत्तर देते हैं, मृत्यु का कारण केवल जन्म है। तो सारे श्रोताओं को आश्चर्य लगा, मृत्यु का कारण जन्म है, यानी अगर जन्म नहीं होगा तो मृत्यु नहीं होगा। तो मृत्यु का कारण केवल और केवल जन्म है। अतः जिस व्यक्ति ने अपने पुनर्जन्म को प्रारब्ध कर्म करते हुए उसे सफलता पूर्वक उससे पार पा लिया और जन्म मृत्यु के चक्र से छुटकारा मिल गया, वही असल में मृत्यु को विजय प्राप्त करना हुआ। यमराज ने सावित्री को उपदेश दिया कि सुनो, मृत्यु के बाद कोई किसी के साथ नहीं जाता। अब तुम्हारा कर्तव्य यही है कि जाओ और सत्यवान की विधि प्रकार से अंत्येष्टि क्रिया करो और इसके करने से निश्चय ही इसको मोक्ष लाभ होगा। तब सावित्री ने यमराज से कहा कि हे प्रभु, आप एक बात बताइए कि स्त्री का मुख्य धर्म क्या है? यमराज ने कहा, स्त्री का मुख्य धर्म है पति की सेवा करना, पति की आज्ञा को शिरोधार्य करके उस कार्य में लग जाना और पति को परमेश्वर मानना। रामचरितमानस में अनुसुईया जी बहुत सुंदर पतिव्रत धर्म की व्याख्या करती हैं। वृद्ध रोग बस जड़ धन हीना, अंध बधिर क्रोधी अति दीना, ऐसे हो पति कर किए अपमाना,
नारी पाव यमपुर दुख नाना। अनुसुईया जी कहती हैं जो संसार की सबसे महान पतिव्रता नारी हैं वह अनुसुईया जी कहती हैं वृद्ध यानी जो बूढ़ा हो गया हो, रोगवश जिसको नाना प्रकार के जरा व्याधि रोग से जिस शरीर को ग्रसित हुआ पड़ा हो, ऐसा व्यक्ति, जड़ जो जड़ बुद्धि हो, जिसको कुछ समझ में नहीं आता हो, जो पागल जैसा व्यवहार करता हो, उसको कहते हैं जड़। धनहीना जिसके पास धन नहीं हो, जो हमें भौतिक सुख सुविधा न दे पाए, धन की अभाव हो, धन का अभाव हो, जैसे सुदामा जी के पास था। अंध, पांचवें में दिया गुण अंध जो अंधा हो, छठे में बधिर जो बहरा हो। अति दीना, सातवें में कहा अत्यंत दीन हो। ऐसे हो पति कर किए अपमाना, जो ऐसे पति का भी अपमान कर दें। नारी पाव यमपुर दुख नाना, ऐसी नारी यमलोक में, यमराज के नगर में, नरक में भयंकर दुख पाती है। कहने का तात्पर्य क्या है? किसी भी अवस्था में, किसी भी स्वरूप में, चाहे पति कैसा भी हो, फिर भी पति का अपमान नहीं करना है, बल्कि पति को हम समझा सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर के बाद स्त्री के लिए पति ही परमेश्वर है। यानी एक तरफ यदि स्वयं भगवान है और दूसरी तरफ पति है, तो शास्त्र कहता है कि पति की अनुमति से ही भगवान को बंधन करें। ये पतिव्रता नारी का ये नियम है। और अनुसुईया जी ने इस व्रत का, इस पतिव्रत धर्म का पालन किया। और जो इस पतिव्रत धर्म का पालन कर लें, उसे संसार में और किसी व्रत का पालन करने की कोई आवश्यकता ही नहीं। और ये जो वट सावित्री की जो कथा है, ये सत्यवान सावित्री की जो कथा है, ये कथा किस लिए है, हमें क्या समझाने के लिए है? यही समझाने के लिए है कि संसार में यदि कोई स्त्री के लिए सबसे श्रेष्ठ व्रत है तो वह पातिव्रत्य धर्म है। निर्णय सिंधु एक ग्रंथ है, ब्राह्मण ग्रंथ है, उसमें कहा कि यदि कोई स्त्री, व्रत करना तो अच्छी बात है, व्रत तो सब करते हैं, यदि कोई स्त्री पति के बिना आज्ञा के कोई व्रत पूजा पाठ अनुष्ठान करती है तो इससे उसके पति की आयु का नाश होता है और उसका भी अमंगल होता है। उस पूजा पाठ अनुष्ठान का कोई फल नहीं है जो बिना पति की आज्ञा के की जाए। मूल रूप से तथ्य यही है कि जो पति आज्ञा करें वह उसे भगवान की आज्ञा समझकर उसे पूरा करना चाहिए। हाँ, एक व्याकरण की व्युत्पत्ति है, पतितः तारयति इत्यस्य सह पत्नी। पत्नी कहते किसको हैं? तो व्याकरण कहता है पतितः तारयति, जो अपने पति को पतित होने से बचा ले वही पत्नी है। यदि पति गलत कर रहा है, यदि पति मार्ग पर जा रहा है और हमें उस मार्ग का ज्ञान है, तो हमें पति को अच्छे से समझाना बुझाना चाहिए और उसे उस मार्ग पर जाने से रोकना चाहिए। ये पतिव्रता नारी का धर्म है। और संसार में हम इतिहास को उठा करके देख सकते हैं, यदि स्त्री चाहें तो वो घर के साथ साथ सबको परिवर्तन कर सकती है। अगर एक स्त्री अगर चाहे कि इस घर को स्वर्ग बनाना है तो वो स्वर्ग बना सकती है। एक स्त्री चाहे घर को नर्क बनाना है तो नर्क बना सकती है। उदाहरण स्वरूप हम इतिहास में देख सकते हैं, रावण, मंदोदरी ने रावण को समझाया, क्योंकि मंदोदरी को लगता था कि पति कुमार्ग मार्ग पर जा रहे हैं, लेकिन मंदोदरी ने सिर्फ समझाया। और जबकि मंदोदरी अपने देखा जाए तो अपने जगह पर मंदोदरी 100% सही थी, लेकिन फिर भी मंदोदरी ने कहीं भी ऐसा वर्णन नहीं मिलता कि मंदोदरी ने रावण को ऊंचे स्वर से बोला हो या रावण का त्याग कर दिया हो। ऐसा नहीं है।
जबकि रावण 100% गलत था, मंदोदरी 100% सही थी। उसके बावजूद भी मंदोदरी ने रावण को समझाया और फिर भी रावण के आज्ञा अनुसार मंदोदरी सब कर्म करती थी। दूसरा, तारा। जब बाली दूसरी बार सुग्रीव से युद्ध करने जा रहा था तो तारा ने समझाया कि हे स्वामी, युद्ध नहीं करना चाहिए, आप युद्ध करने मत जाइए। लेकिन फिर भी बाली ने तारा की बात नहीं मानी। तो कहीं पर भी ऐसा वर्णन नहीं मिलता कि तारा ने ऐसा कहा हो कि मेरे बाली ने युद्ध की मेरी बात नहीं मानी तो मैं उसका अपमान करूं, ऐसा कहीं वर्णन नहीं है। तो कहने का सार यह है कि सावित्री यमराज के पाश से अपने पति को छुड़ा लिया। किसके प्रभाव से? सिर्फ अपने पतिव्रत धर्म के प्रभाव से। यमराज ने इससे पहले 4 वरदान और दिए। सावित्री ने कहा कि मेरे पिता के कोई पुत्र नहीं हैं, उन्हें 100 पुत्रों की प्राप्ति हो। उन्हें भी आशीर्वाद दिया। यमराज ने प्रथम वरदान दिया कि आपको, आपके पिता को 100 पुत्रों की प्राप्ति होगी। दूसरा वरदान सावित्री ने मांगा कि मेरे जो ससुर हैं उन्हें उनका राज्य अपने पराक्रम से शत्रुओं को पराजित करके प्राप्त हो और उनका नेत्र वापस आ जाएं। और तीसरा वरदान सावित्री कहती है कि मुझे भी 100 पुत्रों की प्राप्ति हो। जब यमराज ने तीसरा वरदान दिया तब यमराज धर्म संकट में फंस गए। सावित्री ने कहा कि आपने मुझे 100 पुत्रों का वरदान दिया है, अब यदि आप सत्यवान को, मेरे पति को मुक्त नहीं करेंगे तो मुझे 100 पुत्र कैसे प्राप्त होंगे? आपका वरदान असफल हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। अतः अब सत्यवान को मुक्त कर दीजिए। और चौथे वरदान के फलस्वरूप यमराज ने सत्यवान को, उसके प्राण को पुनः उसके शरीर में लौटा दिया। यह है पतिव्रत धर्म का प्रभाव। संसार में इस पतिव्रत धर्म को, पतिव्रत धर्म के अलावा कोई धर्म, कोई व्रत कुछ श्रेष्ठ नहीं है। स्त्री के लिए एक ही धर्म है, एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पतिपद प्रेमा। गोस्वामी तुलसीदास बाबा जी कहते हैं कि स्त्री के लिए केवल एक ही व्रत है, एक ही नियम है, एक ही पूजा है। क्या पूजा है? तो काय वचन मन पतिपद प्रेमा, कि अपने मन से, अपने शरीर से, अपने सब कुछ समर्पण अपने पति को, उनकी सेवा करें और उनकी आज्ञा को अपना धर्म, अपना कर्तव्य मानते हुए उनका पालन करें। और 3 प्रकार की पतिव्रता नारी का वर्णन हुआ, वर्णन है। अनुसुईया जी बहुत सुंदर कहती हैं, उत्तम के अस बस मन माही, सपने हूं आन पुरुष जग नाही। पहली पतिव्रता स्त्री, क्योंकि स्त्री के 3 पतिव्रता के 3 लक्षण बताए। तो पहला लक्षण है, सबसे उत्तम स्त्री वह है जो अपने पति को छोड़ करके किसी और पुरुष को न देखें, उनसे बात नहीं करें। पहला, इसका पहला स्थान आता है। ये उत्तम स्त्री, उत्तम पतिव्रता स्त्री मानी जाती है। मध्यम पर पति देखई कैसे, भ्राता पिता पुत्र निज जैसे। जो मध्यम पतिव्रता स्त्री होती है वह अपने से छोटे, यानी देवर, भाई, इन सबको, जो अपने से छोटे हैं उनको वो पुत्र के समान देखती है। और जो अपने समकक्ष हैं उनको अपने भाई के समान देखती है। और जो अपने से बड़े हैं उनको पिता के समान आदर करती है। वह है मध्यम प्रकार की पतिव्रता स्त्री। और अधम कौन है? मतलब जो अधम पतिव्रता स्त्री वह है जो डर के मारे कि समाज क्या कहेगा उसकी वजह से जो अपने पति की सेवा करती है वह अधम स्त्री है। और जो कैसे भी पति की सेवा नहीं करती उसका तो नाम ही नहीं है, उसका, उसके बारे में तो कहना ही क्या।